मनुष्य का धर्म क्या है? बताइए, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या? कर्म करना। धर्म क्या है बताओ? धर्म की परिभाषा क्या है? मैया, धर्म की परिभाषा बताओ क्या है? धर्म किसे कहते हैं? आपका धर्म क्या है? क्या? सनातन धर्म, बस। इसके आगे भी कुछ है कि बस इतना ही है? हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, इसलिए नाम ही है सत्य सनातन धर्म। सनातन होता है पुराना। सनातन का अर्थ क्या होता है? पुराना। हमारा धर्म पुराना है। कौन सा धर्म पुराना? हम बोले सत्य ही हमारा धर्म है, इसलिए सत्य सनातन धर्म। हमारा धर्म क्या है? सत्य बोलना। हमारा धर्म क्या है? सत्य बोलना। हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, रंती देव दशरथ जी सत्य बोलते थे, राम जी सत्य। इसलिए हमारा धर्म क्या है? इसलिए सत्य बोला करो। सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना। और मनुष्य का धर्म क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म। किसी की हत्या मत करो। पर जरूरत पड़े, कोई आपके धर्म पर आपको मारे जा रहा है, तो वहां पर आपको उन दुष्टों की हत्या करना, उन दुष्टों को मारना भी आपका, जैसे रावण को मारना धर्म था। रावण को मारना क्या था? मारना ही धर्म था। तो रावण जैसे आतताई लोगों को मार देना परम धर्म। कंस जैसे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे आतताइयों को मार देना परम धर्म। इसको हमारे यहां आधा ज्ञान बताया गया, अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा तो धर्म है, पर आपकी बहन बेटी को कोई लूट रहा है और आप कहें नहीं जी इसको हाथ जोड़ेंगे, भैया चले जाओ, बहन की इज्जत ना लूटो। नहीं साहब, ऐसे लोगों को तो दंड देना परम धर्म है। तुरंत ऐसे लोगों को दंड दिया जाए। बाली की ये ताकत के सुग्रीव की पत्नी का उसने हरण कर लिया और सुग्रीव की पत्नी के साथ उसने दुराचार किया, तो राम जी ने उसे मार दिया। बाली को मारा, मार दिया। तो कहने का अर्थ यह है, हमारे यहां दया धर्म का मूल, दया भाव रखो। पर जो दया के पात्र है उस पर दया करना है, जो दया का अधिकारी नहीं उस पर दया ना करना। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी पर दया की। इतनी ज्यादा दया करने की जरूरत क्या थी? उसने पकड़ लिया, तुम्हारी आंखें फोड़ दी, बाद में तुम्हारे को मारने के बाद उसने बंदी बनाने के बाद सत्ता हासिल कर ली, फिर ना जाने कितना अत्याचार बहन बेटियों पर किया होगा उसने। बाद में तो फिर मारा गया, आंखें भले फोड़ दी, फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने उसे मारा। लेकिन फिर भी इतना दया नहीं, इतनी दया ना करो कि तुम्हारी दया ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाए। एक बार दया ठीक की, 2 बार ठीक की, 17 बार कौन दया करता हो? करो तो ज्यादा दया नहीं। पितामह भीष्म के सामने द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी और वो खींचने वाले पर दया कर रहे थे। अरे घर का लड़का है, घर का 2-4 थप्पड़ मारा होता तो महाभारत नहीं होता। क्यों जी? दया किस पर करें, कितनी करें, ये भी समझने का विषय है। जो दया का पात्र है उस पर दया की जाए। आतंकवादियों पर दया करके क्या लाभ मिलेगा? हाँ या ना? मैया समझ रही हो मेरी मां? इसलिए दया उतनी जितनी, तो हमारे यहां कहा धर्म क्या है? हमारे यहां दया पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार करिए, सबकी सेवा करिए, समाज की सेवा। सेवा करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है। ये धर्म की परिभाषाएं। शास्त्रों का सार क्या है? राम नाम ही सार है, कृष्ण नाम ही सार है। भगवान सगुण है या निर्गुण है, ये चर्चा उठी। अच्छा बताओ, भगवान साकार है कि निराकार है? भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। अब सुनते हैं, अब चलते हैं थोड़ी। आपको जो कथाएं सुननी है, जो समझनी है, वो कथाओं के पीछे का मैसेज क्या है वो समझते हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है भागवत जी में। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखा। अब मैं छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं जो आपको बहुत कुछ ज्ञान देने वाली है। हर कथा कुछ ना कुछ सिखाएगी, बस सीखने के लिए रेडी हैं तो। वेद व्यास जी ने 17 पुराण, वेद व्यास जी 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। तब नारद जी आए, कहा भागवत जी की रचना कीजिए।
भागवत जी लिखी अपार शांति। भागवत जी कहां से? नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र हुआ। महाभारत से अब बात शुरू होती है। महाभारत की घटना क्या थी? ये उन दिनों की बात है। महाभारत कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, आज महाभारत से जुड़े तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे, सावधान हो जाइए। महाभारत दो पक्षों में हुआ था। वो दो पक्ष कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? महाभारत के दो पक्ष कौन कौन से थे? इनसे पूछो भैया से, कौन कौन से थे? यहां 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 महाभारत में कितने पक्ष थे? कौन कौन से? कौरव और पांडव। कौरव कितने थे? पांडव कितने थे? 5। कौरव 100 थे। कौरवों की सेना ज्यादा थी। बताओ सेना ज्यादा किसकी? कौरवों की। ताकत किसकी ज्यादा? कौरवों की। पर जीत किसकी हुई? क्यों? क्योंकि उनकी ताकत ज्यादा थी, उनका बल ज्यादा था, उनका पराक्रम ज्यादा था, उनके पास पावर ज्यादा था, पर इनके पास भगवान की कृपा ज्यादा थी। और जीतेगा वही जिस पर गोविंद की कृपा हो। पावर वाला ना जीतेगा, कृपा वाला जीतेगा। महाभारत में बहुत कुछ सीखने को मिला, उसमें कुछ चीजें आपको मैं सुनाता हूं। पहले तो यह समझना है कि महाभारत क्यों हुआ। क्या महाभारत रोका जा सकता था? क्या महाभारत रोका जा सकता था? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? कौन 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 रोक सकता था? महाभारत यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? श्रीमन नारायण ने तो कोशिश की थी, भगवान कृष्ण तो गए थे शांति दूत बन के, रुक जाओ, ना करो महाभारत, ना लड़ो, शांति दूत बनकर गए थे भगवान। क्या भगवान की बात मानी दुर्योधन ने? बातें तो तब होंगी ना जब सामने वाला मानेगा। शांति की बातें आप मानेंगे नहीं तो शांति होगी कैसे? तो भगवान ने तो शांति दूत बन के प्रयास किया था। एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए। जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ तो द्वारिका गए पांडव। फिर भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में जाकर भगवान ने कहा सभा में कि पांडवों को रहने के 5 गांव दे दिए जाएं। पांडवों को रहने के कितने गांव मेरी माँ? मैया, ओ पंचायती मैया, पांडवों को रहने के कितने गांव? 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन क्या बोला? मैं सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। और भगवान कृष्ण को कहा सैनिकों बंदी बना लो इस ग्वाले को। भगवान को बंदी बनाने चला, देखो सबने रोका। जो अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते, शिक्षा क्या है इस बात पर? जो गुरुजनों की, भगवान की वाणी नहीं मानते, उनका परिणाम वैसा ही होता है जैसा दुर्योधन का हुआ, सर्वनाश। महाभारत रोका जा सकता था, और रोकने वाला कौन था? एक व्यक्ति रोक सकता था, और वो स्वयं था दुर्योधन। दुर्योधन चाहता तो अपने विनाश को रोक लेता। स्वयं चाहता तो रोक लेता, लेकिन स्वयं कैसे चाहता? क्योंकि स्वयं तो शकुनी के इशारों पर नाचता था। दुर्योधन को नचाता कौन था? शकुनी। शकुनी। इसलिए वहां पर नचाने वाली थी मंथरा, कैकेयी मां को, यहां पे नचाने वाला था शकुनी। और याद रखना, जब जब बड़े विवाद, बड़े बड़े झगड़े हुए तो किसी शकुनी या किसी मंथरा के कारण ही विवाद और झगड़े हुए। इसलिए समाज में शिक्षा आपके लिए है कि आज यदि आप प्रेम मोहब्बत से रहना चाहते हैं तो शकुनी और मंथराओं से बच के रहिए। जब महाभारत स्टार्ट हुआ, कितने दिन तक चला था महाभारत? कितने दिन तक चला महाभारत? कितने दिन? 8 महीने? 18 महीने? कितने दिन चला महाभारत? कितने दिन चला? 18 दिन। सिर्फ 18 दिन। कहां हुआ था महाभारत? कुरुक्षेत्र में। जब महाभारत स्टार्ट हो गया और उस महाभारत में इस तरफ से बाण, उस तरफ से बाण छोड़े जाने लगे, और तभी अपनों की लाशों से गुजरना पड़ा। थर थर कांप गए अर्जुन, कांप गए धर्मराज युधिष्ठिर। भगवान ने सांत्वना दी,
और महाभारत के युद्ध में तो एक पड़ाव ऐसा भी आया जब द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए, और जब द्रौपदी ने कहा गोविंद अब मेरी लाज आपके हाथ में है, तब भी आपने मेरी लाज बचाई थी जब मेरी साड़ी उतर रही थी, आज भी मेरी लाज आपके हाथ में है। भगवान बोले द्रौपदी क्या हुआ, आज कौन सी मुसीबत आ पड़ी? द्रौपदी ने कहा गोविंद आज मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत आ गई? क्या संकट आ गया? क्या हुआ द्रौपदी? तब द्रौपदी ने बताया कि गोविंद कल का युद्ध आखिरी युद्ध है। क्यों? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है कि कल मैं पांडवों को मार दूंगा या फिर मेरा युद्ध आखिरी युद्ध होगा। पितामह को मारने की ताकत पांडवों में नहीं है और पितामह की प्रतिज्ञा अधूरी नहीं होती। उन्होंने कह दिया कि कल का युद्ध मेरा या पांडवों का अंतिम युद्ध होगा। हे द्वारिकाधीश मेरे पतियों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले द्रौपदी मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो महाभारत लड़ ही नहीं रहा, मैं तो केवल अर्जुन का सारथी हूं। द्रौपदी ने कहा हे गोविंद आप तो सब कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं, मेरे पतियों के प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, पर एक बात जानता हूं कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तो द्रौपदी बोली क्या मैं युद्ध करने जाऊं गोविंद? नहीं, कुछ लड़ाइयां बिना लड़े जीती जा सकती हैं विवेक से। तुम भी ये लड़ाई विवेक से जीत सकती हो। कहा क्या करूं मैं? चलो मेरे संग, लंबा घूंघट डालो और चलो। आज द्वारिकाधीश ने लंबा सा घूंघट डलवाया द्रौपदी को और रात्रि के 2 बज रहे थे। सबसे बचते बचाते छिपते छिपाते भगवान भीष्म पितामह के कक्ष में पहुंच गए। स्वयं तो बाहर खड़े हो गए और द्रौपदी से कहा जाओ भीष्म पितामह को प्रणाम करना। बस रात्रि के 2 बजे लंबा घूंघट डालकर द्रौपदी मां गई। उस समय पितामह जाग रहे थे, भगवान के ध्यान में खोए थे भीष्म पितामह। द्रौपदी मां ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आई है आशीर्वाद लेने, आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। और जब ये वरदान मिला तो द्रौपदी मां ने अपना घूंघट उठाया, पितामह सुबह के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ली है आपने और आज मुझे सौभाग्यवती का सुहागन का वरदान दे रहे हैं। पितामह अवाक रह गए। पितामह बोले द्रौपदी तुम यहां? पितामह को क्या पता था कि ये द्रौपदी है, उन्हें तो ये लगा ये दुर्योधन की धर्म पत्नी है। पितामह समझ गए द्रौपदी ये चाल तुम नहीं चल सकती हो, ये चाल तुम्हारी नहीं। बताओ तुम्हारे संग कौन आया है? द्वारिकाधीश आए हैं। कहां है? बाहर खड़े हैं। पितामह दौड़ पड़े, आज मेरे द्वार पर, मेरे घर पर, मेरी कुटिया पर द्वारिकाधीश जगत के पालनहार आए हैं। पितामह दौड़ पड़े, जाकर देखा तो बाहर सिमटे से गोविंद द्रौपदी की चरण पादुका लेकर अपनी छाती से लगाकर सिमटे से किनारे पर खड़े थे छिप करके। पितामह बोले प्रभु आपको छिपने की क्या जरूरत है, और आपने ये चरण पादुका छाती से क्यों लगाई? किनकी चरण पादुका है? भगवान ने इशारा किया द्रौपदी की। तो द्रौपदी की चरण पादुका छाती से, आपके द्वार पर ये चरण पादुका यदि कोई सैनिक देख लेता तो वो कहता कि पितामह से मिलने द्रौपदी क्यों आई है? आप पर आरोप लग जाता कि आप पांडवों से मिले हुए हैं, इसलिए आप पर कोई दाग ना लगे आपके चरित्र पर पक्षपात का। इसलिए मैंने द्रौपदी की चरण पादुका छिपा ली और पितामह भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका हृदय से क्या सिर से लगानी पड़े तो मैं सिर से लगाने को तैयार हूं। पितामह पांडवों को आपने मारने की प्रतिज्ञा ली है। द्वारिकाधीश पितामह ने कहा हे द्वारिकाधीश जिनके रक्षक आप हैं उन्हें ये पितामह क्या मार सकता है? कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध होगा। द्रौपदी प्रणाम करके पितामह को चल पड़ी। दूसरे दिन का जब युद्ध हुआ वह 10वें दिन का युद्ध था। वो कौन से दिन का युद्ध था? युद्ध के आज 10 दिन हो गए थे और अर्जुन पर जो पितामह भीष्म ने बाणों की बरसात की, तो महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
और पितामह ने कहा मैं आपको उठवा कर रहूंगा। जब बाणों की बरसात अर्जुन पर की तो रथ का पहिया लेकर द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। पितामह मेरे भक्त को एक भी बाण लगा तो खैर नहीं तुम्हारी। आज भगवान ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और समाज को एक मैसेज दिया। समाज को तो ठीक है, पितामह भीष्म को एक मैसेज दिया। भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा कर रखी थी। क्या? कि मैं हस्तिनापुर के इस राज्य सिंहासन पर बैठने वाले उस राजा की सदा रक्षा करूंगा जो इस सिंहासन पर बैठेगा, और इनके ही इशारों पर मैं चलूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भीष्म पितामह, शांतनु इनके पिता, गंगा इनकी मां। माता गंगा के 7 पुत्र हुए थे, जो जन्म लेते ही गंगा मैया ने उन्हें पानी में डुबा दिया था। और इनके पति से प्रतिज्ञा थी कि आप हमें हमारे काम में रोक टोक नहीं करेंगे, यदि टोकेंगे तो मैं चली जाऊंगी। जब 8वीं संतान हुई गंगा की, वो थे पितामह। जब उन्हें लेकर पानी में डुबाने लगी तो उनके पति अर्थात शांतनु ने कह दिया कि ना देवी, इतना बड़ा राज्य सत्ता है, इसे चलाने के लिए कोई तो संतान चाहिए। तो पुत्र देकर के गंगा मैया चली गई। उसके बाद फिर गंगा मैया कभी नहीं आई। शांतनु का विवाह बाद में माता सत्यवती से हुआ, और सत्यवती एक केवट की पालती हुई बेटी मानी जाती है। जन्म नहीं दिया उसने, पर उन्हें मिल गई तो पाला पोसा, तो अधिकार उन्हीं का था। तो जब शांतनु को सत्यवती पसंद आई और इनका जब विवाह हुआ तो एक शर्त पर विवाह हुआ था। शर्त यह थी कि मेरी बेटी से हुए बच्चे ही यहां के राजा बनेंगे। जब ये प्रतिज्ञा सुनी तो शांतनु ने विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा बनने लायक भीष्म पितामह थे और भीष्म पितामह को ही हस्तिनापुर का सिंहासन मिलना था। लेकिन क्यों नहीं मिला जानते हैं? क्योंकि जब भीष्म पितामह के पिता का दूसरा विवाह हुआ तो उस लड़की के पिता ने शर्त रख दी कि मेरी लड़की मेरी बेटी से पैदा हुई संतान ही हस्तिनापुर की सिंहासन पर बैठेगी। यदि ये मंजूर है तब तो मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा आपसे। शांतनु ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा फिर बेटी से विवाह आपकी। जब ये बात भीष्म पितामह को पता लगी तो भीष्म पितामह ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप विवाह कर लीजिए, मुझे इस गद्दी पर बैठने का कोई लोभ नहीं है। तो फिर बात आगे बढ़ी कि ठीक है, आपकी बेटी से पैदा हुई संतान ही इस गद्दी पर बैठेगी। तो उन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा रख दी सत्यवती के पिता ने। योजनगंधा भी नाम था सत्यवती का, योजनगंधा कि योजनगंधा के पिता ने कहा, सत्यवती के पिता ने कहा कि चलो आप तो अपने बेटे को नहीं बिठा लोगे, पर जब इनके बेटा होगा तब तो आप हस्तिनापुर का राज्य से दे देंगे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरा कोई बेटा होगा ही नहीं। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपने पिता के सुख के लिए, क्योंकि उनके सुख पर बार बार मैं बाधा बन रहा हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आकाश को, देवताओं को, पृथ्वी को, नदी और समुद्र को साक्षी मान करके ये भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और इस सत्ता पर, इस गद्दी पर बैठने वाले प्रत्येक राजा की सेवा और रक्षा मैं करूंगा। जब ये बात सुनी गई तो मत्स्य सत्यवती का विवाह हुआ, और जब सत्यवती का विवाह हुआ तो सत्यवती के पति अर्थात भीष्म पितामह के पिता शांतनु ने पितामह को वरदान दिया, बेटा तुमने पिता के लिए इतना बड़ा परित्याग किया है, जाओ मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। तो भीष्म पितामह को जो इच्छा मृत्यु का वरदान था, यदि आपसे ये कोई सवाल करे कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया, तो उनके पिता ने दिया था ये इच्छा मृत्यु का वरदान।
कि बेटा, एक पिता की आज्ञा, पिता का आशीर्वाद था भीष्म पितामह पर कि जाओ, तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी। इच्छा मृत्यु जानते हैं, जब तुम चाहोगे तब मरोगे, नहीं चाहोगे नहीं मरोगे। तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि इस सिंहासन पर बैठने वाले की रक्षा करूंगा। और पितामह की यह प्रतिज्ञा सही थी या गलत थी? जोर से, जोर से। यदि गद्दी पर कोई नालायक राजा बैठा हो, बलात्कारी राजा बैठा हो, तो क्या पितामह भीष्म आप तब भी उसकी रक्षा करेंगे? इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, ये बताने के लिए कि पितामह सही वक्त पर आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के दुर्योधन को खदेड़ दिया होता तो यह महाभारत ना होता। तोड़ देना चाहिए प्रतिज्ञाएं। यदि गलत रास्ते पर कोई जा रहा है और आपकी प्रतिज्ञा आपको रोके बैठी है, ऐसी प्रतिज्ञा ना करो। और कर ली है। जब दुर्योधन गलती कर रहा था भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने की, तो पितामह को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी कि इस सत्ता पर, इस गद्दी पर ऐसे नालायक, ये दुर्योधन भविष्य का राजा था, युवराज था, धृतराष्ट्र के बाद यही उस गद्दी पर बैठता। तो बैठने के पहले ये भाभी के कपड़े उतार रहा है, इस गद्दी पर बैठने के बाद क्या करेगा? इसलिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर पितामह को उपदेश दिया कि तुमने सही वक्त पर प्रतिज्ञा तोड़ी होती तो यह दुर्गति ना होती। इसलिए जीवन में गलत निर्णय ना लिया करो, और लिए हो तो भूल जाओ उन गलत निर्णयों को। भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण मारा, भगवत कृपा से छलनी हो गया शरीर, बाणों की सैया पर लेट गए भीष्म पितामह। और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जब गए, उसके बाद सेनापति पितामह के बाद किसे बनाया गया? गुरु द्रोणाचार्य को अब सेनापति बनाया गया। और गुरु द्रोणाचार्य जब सेनापति बने महाभारत के, तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की। कौन सा व्यूह बनाया? चक्रव्यूह। और उस चक्रव्यूह में फंसना था अर्जुन को, पर अर्जुन तो जाना और आना दोनों जानते थे, पर फंस गया एक छोटा सा बच्चा। क्या नाम था? अभिमन्यु। उस चक्रव्यूह में जाकर के अभिमन्यु जब फंसे, तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, वापस आना? अच्छा ये बताओ, जाना कहां सीख लिया था? जोर से। मां के पेट में। अच्छा ये बताओ, अभिमन्यु ने जब मां के पेट में ही चक्रव्यूह में जाने की कला सीख ली, तो मां के पेट से बाहर आने के बाद क्या आने की कला नहीं सीख सकते थे? क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा? अरे चलो चलो, जाना सीख लिया, 9 महीने बाद अपनी मां के पेट से बाहर आ गए। जब ये 5 साल के थे अभिमन्यु, जब ये 10 साल के थे अभिमन्यु, जब ये 13 साल के थे अभिमन्यु, तो अपने पिता से पूछना चाहिए था ना कि पिताजी हमें आने की विद्या भी दो, जाने की हमने तो पेट में सीख ली थी। नहीं ली। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपनी शिक्षा को अपडेट नहीं करता, समय के साथ साथ नया ज्ञान हासिल नहीं करता, वो व्यक्ति अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाया करता है। इसलिए जीवन में हमेशा ज्ञान लेते रहो। मेरे पास जो है पर्याप्त है, इस घमंड में रहोगे तो कुछ ना कर पाओगे। ज्ञान हमें नित्य नया चाहिए, सीखते रहो। इस कथा से क्या शिक्षा मिली आपको? कि अभिमन्यु ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जन्म ले लिया तो सीख लेना था, पर नहीं सीखा। इसलिए सीखते रहो। क्या करते रहो? अभिमन्यु मारे गए चक्रव्यूह में। किसके तत्वाधान में मारे गए? गुरु द्रोणाचार्य उस समय सेनापति थे। युद्ध का नियम था, एक योद्धा से एक ही लड़ेगा। एक सारथी यदि रथ पर है, एक योद्धा और दूसरा भी रथ पर है तो युद्ध, एक नीचे और एक ऊपर तो युद्ध नहीं होगा। एक का हाथ खाली है और दूसरे के में तलवार है तो भी युद्ध नहीं होगा। आपने हत्थे पर वार नहीं कर सकते। लेकिन युद्ध के जितने नियम थे सारे नियम तोड़ दिए गए अभिमन्यु की हत्या के लिए।
दुर्योधन ने मारा, शकुनी ने मारा, वहां पर दानवीर कर्ण भी थे, मारा। भीष्म पितामह ने मारा, भीष्म पितामह ने, गुरु द्रोणाचार्य ने मारा, सबने मारा। एक योद्धा से 7 महारथियों ने, जयद्रथ ने मारा, मरे हुए बच्चे के सिर पे लात जयद्रथ ने मारा था अभिमन्यु जब मर गए। जब आपने मर्यादा तोड़ दी, आपने युद्ध के नियम तोड़ दिए, तो फिर अब ये आपके लिए भी टूटेगा, तब नानी याद आएगी। अभिमन्यु मारे गए। भीष्म पितामह, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार दूंगा, यदि नहीं मारा तो मैं चिता पर जल जाऊंगा। कल के युद्ध में किसको मारना है? जयद्रथ। जयद्रथ कौन है? कौन है जयद्रथ? मैं ये बताओ, जयद्रथ कौन थे? दुर्योधन के जीजा, दुर्योधन के जीजा जी थे। अब लो भैया, दूसरे दिन का युद्ध हुआ। जयद्रथ तो भागना चाहा, पर उसे रोका गया कि भैया हम तेरी रक्षा करेंगे, बड़ी सिक्योरिटी बढ़ाई गई और रखा गया। तब वहां पर भगवान ने एक लीला रची थी, पता है आपको? अच्छा बताओ, भगवान पक्षपाती है या नहीं? जोर से, भगवान पक्षपाती है या नहीं? मैया, ये मैया सो रही है, क्या कर रही है? जगाओ मेरी माँ, सो गई मेरी माँ। हाँ बताओ, भगवान पक्षपाती है या नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो मेरी माँ। पीछे वाली मैया, ओ मैया, बताओ भगवान पक्षपाती है या नहीं? है या नहीं? ओ पंचायती मैया, पूछ रहे हैं हम, तुम पंचायत करने लग गई। है या नहीं? है या नहीं? भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। जैसे मां सदा अपने बच्चों का पक्ष लेती है, ऐसे ही भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। ईश्वर सदा भक्तों के पक्ष धर रहे हैं। महाभारत के युद्ध में देखो कितना बड़ा पक्षपात किया। जब जयद्रथ की, मैं जयद्रथ को मार दूंगा, ये प्रतिज्ञा जब अर्जुन ने ले ली, और सुबह से लेकर दोपहर और शाम होने को आई, सूर्यास्त होने का समय आ गया और जयद्रथ अभी तक नहीं मरा, और अर्जुन यदि नहीं मार पाते तो प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन को मरना पड़ता। तब भगवान ने एक पक्ष लिया, जानते हो क्या? माया को बुलाया, कहा जाओ सूर्य को ढक दो। बादलों ने सूर्य को वैसे ढक लिया जैसे सूर्य अस्त हो गया हो, और शंख ध्वनि हो गई, हल्ला मच गया कि भाई सूर्य अस्त हो गए। अब अर्जुन के लिए चिता बनाई गई, अर्जुन चिता पे जाने लगे। अर्जुन को भी लगा सूर्य अस्त हो गया, अब तो अस्त हो गया तो मैं प्रतिज्ञा हार गया, तो मुझे जलना है। उन्होंने कह रखा था यदि मैं आज के युद्ध में जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अग्नि में जल के समाप्त हो जाऊंगा। लो भैया, अब जयद्रथ बड़ा खुश होगा, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, और चलो अर्जुन मर रहा है, मैं चलूं। उसे रोका सिक्योरिटी ने, मत जाइए, मत जाइए। नहीं नहीं, मैं अर्जुन को मरता हुआ देखूंगा। अब क्या कर लेगा, अब तो युद्ध ही समाप्त हो गया। और जब जयद्रथ जाके खड़ा हुआ, अर्जुन तू मुझे मारेगा? खुद मर रहा, जल्दी मर, तू जल्दी चल। तभी भगवान ने कहा, इसे ही बुलाना था, आ गया ये। भगवान ने कहा, आने दो सूर्य भगवान को। बादल हटे, अभी सूर्य भगवान की किरण 10 मिनट की थी, और बाण उठाया। अर्जुन उठाओ गांडीव, चढ़ाओ बाण, पर इसका सिर ऐसे काटना कि इसके सिर यहां ना गिरे, जाकर इसकी पिता की गोद में गिरे। जो बाण मारा अर्जुन ने, जयद्रथ का सिर कटा, और जयद्रथ का सिर अर्जुन के बाण ने नहीं, भगवान का सुदर्शन संग था, काट करके जाके उसके पिता की गोद में गिराया। जयद्रथ और जयद्रथ के पिता दोनों बाप बेटे मर गए, और भगवान ने भक्त की रक्षा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे पक्षपाती हैं भगवान, जो उनका हो गया फिर भगवान उनके लिए सब कुछ करेंगे, दिन को रात कर देंगे। बहुत प्यार करते हैं भगवान, किससे? अपने। भगवान कहते हैं, मुझे लात मारोगे मैं कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हारा, मुझे लात मारोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे भक्त को लात मारोगे तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राम जी की पत्नी उठाकर ले गया रावण, राम जी ने कुछ नहीं किया रावण के साथ, लेकिन रावण ने विभीषण को लात मार दिया, तो भगवान ने कहा तूने मेरे भक्त को लात मारा है, इसलिए तेरा सर्वनाश करना पड़ेगा, कर दिया। भगवान अपना सब सह लेते हैं अपने भक्तों का, इसलिए भक्तों से पंगा मत लिया करो कभी भी। किसी भक्त को कभी ना सताना, वरना भगवान तुम्हारी चमड़ी निकाल लेंगे।
ईश्वर जब न्याय करते हैं ना, तरीके से न्याय करते हैं, इसलिए थोड़ा भक्तों पर भक्तों को बिल्कुल नहीं सताओ। सताना तो किसी को नहीं चाहिए, पर विशेष रूप से साधु संत ब्राह्मण भक्त जो भगवान के आश्रित हैं, कभी उन्हें ना सताओ, वरना सर्वनाश होता है। भगवान ने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को भीम भैया ने मारा, जंघा टूट गई। अश्वत्थामा आए और द्रौपदी के 5 बच्चों को सोता हुआ मारने का प्रयास किया। महाभारत हो गया, पांडव जीत गए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को सोते में मार दिया, 5 का सिर काट दिया। प्रतिविंद सुत सोमश्रुत कर्मा सतानीक और श्रुतशयन उनका नाम था। जब 5 बच्चों की हत्या हुई और दुर्योधन ने कहा कि ये पांडव नहीं, अच्छा दुर्योधन को लगा अश्वत्थामा मेरी इच्छा है कि पांडवों को मार दो, तो वो पांडवों को मारने गया और पांडवों की तरह दिखने वाले उनके 5 पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा ये पांडव नहीं पुत्र हैं, और गलतफहमी में वो पुत्र मारे गए। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को श्राप था कि पहले तुम प्रसन्न होगे और बाद में दुखी होगे। तुम प्रसन्न और दुखी एक साथ जब होगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो पहले तो प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, पर ध्यान से देखा पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। दुख हो गया कि हमारा तो वंश ही नष्ट हो गया। उसी क्षण में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और मारा किसने पांडवों के बच्चों को? अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। सुबह भागे अश्वत्थामा, अर्जुन पकड़ के लाए, चरणों में गिर पड़े। अर्जुन को बाण मार दिया अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र। तो पाक कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानान मपवर्गो संस्रते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु अश्वत्थामा ने हमें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम भी चलाओ। और अर्जुन ने भी चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराएंगे ना तो प्रलय हो जाएगी। भगवान ने दोनों को शांत कर दिया और लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा किया अश्वत्थामा को। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो दंड देना चाहती हो दे दो, जो भी दंड देना है दे दो। ठीक है, दंडित किया जा रहा है। द्रौपदी से कहा क्या करें? द्रौपदी ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। क्यों सो रही हो माँ, कब जागोगी माँ, इतना क्यों सोती हो माँ, और कब तक सोगी। मस्त हमारी मैया सो रही है, मस्त। अच्छा ये बताओ, द्रौपदी के 5 बच्चे मार दिए अश्वत्थामा ने, और अश्वत्थामा सामने खड़ा है। द्रौपदी मैया कह रही है छोड़ दो। क्या करना चाहिए इसके साथ? क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? शरण में आया हुआ कितना भी बड़ा अपराधी हो उसे क्षमा कर देना ही हमारा धर्म है। अश्वत्थामा शरण में आए, पहला। दूसरा वो गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, मारना सही नहीं है, इसलिए द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। 5 बच्चे मर गए जिन मां के, वो कह रही हैं छोड़ दो। मतलब विवेक नष्ट नहीं हुआ तब भी, जब 5 बच्चे मारे गए। देखो, मरना जीना तो प्रकृति का नियम है, लेकिन आप अपने विवेक को नष्ट ना होने दीजिए, इसका ख्याल रखिए। और द्रौपदी एक माँ है, और माँ करुणा से भरी होती है। माँ के अंदर क्या होती है मेरी माँ? करुणा। पर आजकल की कुछ माएं ना केवल अपने बच्चों में करुणा करती हैं, दूसरे के बच्चों को
बिल्कुल प्यार नहीं करती। अरे माँ तो माँ होती है, सबके बच्चों में तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। किसी